और इन सब के बीच जेडीयू ने पुराने पोस्टर को डिलीट किया है। लालू तेजस्वी की तस्वीर के साथ एक नया पोस्टर रिलीज किया गया। पहले पोस्टर में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की तस्वीर नहीं थी। अखिलेश यादव की तस्वीर भी पोस्टर में मौजूद है। पोस्टर में लिखा गया है कि दलों का नहीं, भारतीय दिलों का महागठबंधन। आप ये देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार के दाहिनी तरफ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की तस्वीर को अब इस नए पोस्टर में ऐड किया गया है। तो पुराने जो पोस्टर था उसमें ये तस्वीर नहीं थी। देखिए, जहां पर भी आपको लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दिख रहे हैं, वहां पर अरविंद केजरीवाल और फारूक अब्दुल्ला की तस्वीर पहले थी, लेकिन अब फारूक अब्दुल्ला को जो है वो बाईं तरफ में एडजस्ट किया गया उनकी तस्वीर को, और दाहिनी तरफ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की तस्वीर लगाई गई है। विपक्ष की इस बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी हमला बोला है। उन्होंने इस बैठक को हास्यास्पद बता दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अकेले मोदी को हराने में नाकाम है और कांग्रेस को मोदी को हराने में सहारे की जरूरत है। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पटना में हो रही बैठक को लेकर सवाल भी उठाए हैं और इसे हास्यास्पद भी बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अकेले मोदी को हराने में नाकाम है और कांग्रेस को मोदी को हराने में सहारे की जरूरत पड़ रही है। तो विपक्ष की बैठक पर सत्ता पक्ष हमला बोल रहा है और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चुटकी ली है कि आज कांग्रेस की छत्र छाया में कुछ ऐसे नेता एकत्रित होंगे जिन्होंने आपातकाल के समय में लोकतंत्र की हत्या का नजारा स्वयं देखा। यह हास्यास्पद है कि एकजुट होंगे वो लोग जो राष्ट्र को ये संकेत देना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की क्षमता मोदी जी के सामने विफल है। मैं विशेषतः कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराने में अकेले नाकाम है, उन्हें सहारे की जरूरत है। और इस महागठबंधन की बैठक पर सीएम धामी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि यह गठबंधन नहीं ठगबंधन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखा कि मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, ऐलान यह है कि सूरज को हटाया जाए। तो तीखा तंज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कसा है और उन्होंने लिखा कि महागठबंधन में जितनी पार्टियां हैं उतने प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं। आप ये देखिए, लिख रहे हैं कि मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, ऐलान यह है कि सूरज को हटाया जाए। महागठबंधन में जितनी पार्टियां हैं उतने प्रधानमंत्री उम्मीदवार भी हैं। परिवारवाद और भ्रष्टाचार में डूबा है ये गठबंधन, और ये गठबंधन नहीं, असल में ठग बंधन है, जिनका एक दूसरे को बचाने के लिए देवतुल्य जनता को ठगने का प्रयास एक बार फिर विफल होगा। और विपक्ष की बैठक के लिए पहुंचे राहुल गांधी बिहार कांग्रेस ऑफिस पहुंचे, सदाकत आश्रम भी पहुंचे। यहां पर नेताओं को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा को सब मिलकर हराएंगे। तो सदाकत आश्रम पहुंचे राहुल गांधी और उन्होंने कहा कि नफरत को मोहब्बत से हराना है, हम एक साथ भाजपा को हराने जा रहे हैं। और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, नेताओं को संबोधित किया और कहा कि भाजपा का काम नफरत और हिंसा फैलाना है और हम मोहब्बत से नफरत को हराएंगे। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। क्योंकि आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है और हम नफरत से लड़ते हैं, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं ने बहुत लंबे भाषण किए, हर कोने में घूम लिए, और नतीजा आपको दिख गया कर्नाटक में क्या हुआ। देखा आपने?
तो बीजेपी कह रही थी कि उनकी बहुत भारी जीत होगी और नतीजा आपने देख लिया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। बड़ी खबर बागपत से है, जहां पर हाई टेंशन तार की वजह से मकान में आग लग गई। आग की चपेट में आने से परिवार के 2 लोग झुलस गए। सूचना मिलने पर मौके पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर सिसाना गांव पे ये हादसा हुआ है। सिसाना गांव के पास की ये सिसाना गांव की घटना है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बागपत से ये तस्वीर आई है, जहां पर हाई टेंशन तार की चपेट में आने की वजह से मकान में भीषण आग लग गई और आग की चपेट में आने से परिवार के 2 लोग भी झुलस गए हैं। सूचना मिलने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची ही नहीं। ये यहाँ पर हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। और जो ये आग की घटना हुई है, ये है दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर पड़ने वाले सिसाना गांव की, जहां पर हाई टेंशन तार की चपेट में आने के बाद घर में भीषण आग लग गई। इसकी चपेट में आने से 2 लोग झुलस भी गए। लेकिन सबसे गंभीर बात जो इस घटना में है कि सूचना देने के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम जो थी वो मौके पर नहीं पहुंची। विपक्ष की बैठक पर सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सभी दल विकास चाहते हैं, जो साथ नहीं उनको भी जोड़ें। विपक्ष के नेताओं को मायावती से मुलाकात करनी चाहिए, ये भी सुझाव ओपी राजभर ने दिया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को अब पीडीए की याद आ रही है। तो विपक्ष की बैठक को लेकर ओपी राजभर ने अपनी बात रखी है और साथ ही साथ इस बैठक के जो नेता हैं उनको सुझाव दिया है कि विपक्ष के नेताओं को मायावती से भी मुलाकात करनी चाहिए। सभी दल के लोग देश का विकास चाहते हैं। सभी दल के लोग सीबीआई से डर से गोलिया रहे हैं, यही ना बता रहे हैं नेता लोग। तो कहाँ अलग अलग विचार हैं, सबकी तो एक ही बात नहीं है। देखिए, अगर एक जगह बैठ रहे हैं 20 लोग, तो किसी को कोई पीड़ा है तो उस पीड़ा को दूर करने के लिए दवाई बननी चाहिए ना। अब वहाँ बैठ रहे हैं, बैठ करके बातचीत होगी तो उसका कोई ना कोई हल निकलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा। उसके अलावा जो लोग वहाँ जिनको नहीं बुलाया गया या नहीं पहुँचे हैं, उनको भी साथ लेने का प्रयास। अब वहाँ जो बैठक में तय होता है, बैठक के बाद रणनीति बना करके जो और विपक्षी दल, जैसे आपने बसपा को लिया, लोक दल को लिया, आप सुभाषपा है या और जो भी लोग हैं, उनको साथ लेने के लिए पहल होनी चाहिए। हम कह रहे हैं जितने लोग 20 दल के लोग जुटे हैं, 20 दल के लोग मिले मायावती जी से और मायावती जी से बात समझावें। अगर वो एग्री नहीं होती हैं तो उन्हीं कहेंगे भाई चलो हम आप ही को प्रधानमंत्री मान लेते हैं। जब विपक्षी एकता की बात है तो उसमें न प्रधानमंत्री की कुर्सी की बात आती है, एकता की बात आती है। जो नेता जैसे माने उसको वैसे मना लेना चाहिए। अब उनका पीडीए का जो अर्थ वो समझा रहे हैं तो समझ नहीं, वो जो समझा रहे हैं तो हमारे समझ से तो वहाँ जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, अगर जरा सा भी सूझबूझ हो तो दल छोड़ के चले जाना चाहिए था। अब वहाँ नहीं रहना चाहिए। जब वहाँ पीडीए की ज़रूरत है तो सामान्य वर्ग की क्या ज़रूरत है। और आज पीडीए दर्द आ रहा है। कल नाई, गोंडपाल, प्रजापति, कुम्हार, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, करकवंशी, बंजारा, बहलिया, खंघार नहीं याद आया? जाट गुजर याद नहीं आया? तब कहाँ थे? जब सत्ता 5 साल खुद चलाए तब याद नहीं आया सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना? तब याद नहीं आया कि हम 27% आरक्षण को बांट करके सबको हिस्सा दें? आज पीडीए याद आ रहा है। तो भी राजभर को आपने सुना। और वहीं बलिया से एक तस्वीर सामने आई, जहां पर ताड़ के पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरने से उसमें आग लग गई। ताड़ के पेड़ से आग लगने का वीडियो अब सामने आया है। बेरुआबारी विकासखंड के ग्राम सभा मैरिटार की यह घटना है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये ताड़ का पेड़ है जो जल रहा है और आकाशीय बिजली गिरने की वजह से इसमें आग लग गई। ताड़ के पेड़ में आग लगने के वीडियो वायरल हो रहा है। बेरुआर बारी विकासखंड के ग्राम सभा मैरिटार की यह घटना है। बड़ी खबर कानपुर से है। ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के बी ब्लॉक की ये पूरी घटना है।
तो कानपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से दुकान में रखा लाखों का सामान जो था वो जलकर राख हो गया। गोविंदनगर थाना क्षेत्र के बी ब्लॉक की यह घटना है। शाहजहांपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। एक बाइक को 4 व्हीलर गाड़ी ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि एक ही बाइक पर 6 लोग सवार थे और इनमें से 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक बच्ची की जान बच गई। मृतक शादी समारोह से घर लौट रहे थे। वहीं शाहजहांपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। एक बाइक को 4 व्हीलर गाड़ी ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि एक ही बाइक पर 6 लोग सवार थे और यह हादसा हुआ है। वहीं नोएडा के एपीजे स्कूल में भी हादसा हुआ है। स्विमिंग पूल में एक सीए की मौत की खबर सामने आ रही है। निशांत नाम के युवक की मौत हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सीसीटीवी कैमरों से पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो नोएडा का नामी स्कूल है एपीजे, जहां पर यह हादसा हुआ है। स्विमिंग पूल में एक सीए की मौत हो गई। सीए का नाम निशांत बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीसीटीवी कैमरों से अब जांच पूरे मामले की जा रही है। और बड़ी खबर लखनऊ से है। यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में वीर सावरकर की जीवनी को शामिल किया गया है। 2023-24 के सत्र में नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम में यह जीवनी शामिल की गई है। चंद्रशेखर आजाद, अरविंद घोष, नाना साहेब की जीवनी गाथा भी शामिल की गई है। सीवी रमन, बेगम हजरत महल सहित 50 महापुरुषों की जीवनी को शामिल किया गया। कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राएं महापुरुषों की जीवनी पढ़ेंगे। यूपी भाजपा ने चुनाव के दौरान 50 महापुरुषों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जीवन गाथा को शामिल करने का वादा किया था। यूपी बोर्ड के शासन को भेजे प्रस्ताव को मंजूरी के बाद माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को जोड़ा गया है। बरेली में बिजली विभाग के एई और जेई आपस में भिड़ गए। ऑफिस के अंदर ही दोनों के बीच भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि अधिकारियों के बीच सीलिंग बुक के बदले 5000 रुपए की अवैध वसूली को लेकर विवाद हुआ और बात इतनी बिगड़ी कि मारपीट की नौबत आ गई। चीफ इंजीनियर राजीव शर्मा ने अधिशासी अभियंता को मामले की जांच रिपोर्ट सौंप दी। वो दान दे रहा है, मैं कुछ नहीं, सामान मेरा मेरा सामान क्या ले मेरा सामान क्या ले तुमने कैसे कर दिया आपने क्या ले जाओगे नहीं तुमने कैसे कर दिया आपने क्या ले जाओगे अरे जो कागज लोगों ने बना के जाओगे क्या ले जाओगे कागज लोगों में क्या लोगे कागज लोगों में कागज में कौन सा होगा। ग्रेटर नोएडा से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। ग्रेटर नोएडा में मालगाड़ी के ऊपर खड़े होकर स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 2 युवक ट्रेन के ऊपर खड़े दिखाई दे रहे हैं और स्टंट करते नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि यहां से रेल ट्रैक के पास से बिजली का हाई टेंशन लाइन भी गुजर रही है। ऐसे में अगर कोई हादसा हो जाता तो उसका जिम्मेदार तो कौन होता, ये सवाल है ही। लेकिन इसकी चपेट में आने के बाद जान बचने की गुंजाइश एकदम नहीं होती। लेकिन आप देखिए, रील बनाने का शौक इतना जानलेवा हो चुका है कि लोग अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। पटना में विपक्षी दलों की बैठक चल रही है। विपक्ष के 14 दलों से ज्यादा नेता शामिल हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति पर महामंथन चल रहा है। बिहार की राजधानी पटना में भाजपा के खिलाफ लड़ने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। देश के बड़े बड़े चेहरे देखे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा आपको नजर आ रहे हैं और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी तस्वीर में नजर आ रहे हैं। तो देश के जो 14 बड़े नेता हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और इस पूरी बैठक को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये दलों का महागठबंधन नहीं, ये भारतीय दिलों का महागठबंधन है। और नीतीश कुमार इस पूरे बैठक के संयोजक के रूप में भूमिका अपनी निभा रहे हैं। कोशिश है कि कुछ बेहतर यहां से कॉमन एजेंडा निकले। और ये देखिए, इस बैठक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला आपको नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ जो विपक्षी दलों के प्रमुख चेहरे हैं, जो प्रमुख नेता हैं, वो इस वक्त आपको तस्वीर में दिख रहे हैं। और कोशिश यही है कि बिहार की राजधानी पटना से एक ऐसा कॉमन एजेंडा सामने आए जिसको आधार बनाकर सभी दल बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आ पाए। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि पर लखनऊ में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को नारा दिया था कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से धारा 370 हटाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है और इस मौके पर सीएम योगी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत की औद्योगिक नीति को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त हुआ था, लेकिन बाद में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस बात को देखा कि आज़ादी जिन मूल्यों और जिन आदर्शों को लेकर के प्राप्त हुई थी, तत्कालीन सरकार उससे विमुख होकर के तुष्टीकरण की पोषक नीतियों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, तो उन्होंने सरकार से अलग हट करके बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था। भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सरकार की उन तुष्टीकरण पोस्ट से जुड़ी हुई उन सभी नीतियों का खुल करके विरोध किया। देश की आजादी की लड़ाई में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। देश के विभाजन की त्रासदी को रोकने के लिए और पूरे बंगाल को अंग्रेजों की कुटिलता से बचाने में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जैसे राष्ट्र नायकों का एक बड़ा योगदान रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।